ये है जेसन। ये हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके अपनी इंस्टाग्राम वाली गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। हाल फिलहाल ये एक सस्ते होटल में रुका हुआ है और कल ये अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड केट से मिलेगा। ये केट से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और साथ ही साथ अपने इस सफ़र को शूट करने के लिए भी, क्योंकि उसका एकमात्र पैशन है फिल्म मेकिंग और केट का भी सेम यही पैशन है। तभी इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और अब फाइनली 6 महीने की चैटिंग के बाद ये दोनों मिलने वाले थे। ये बात इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जीटी को बताई, जो कि उसके लिए काफ़ी खुश थी। बाय द वे जीटी एक लड़की है जो कुछ वक्त से इसी देश में है, तो कल सुबह वहीं से केट के टाउन के पास छोड़ने वाली थी। एक्साइटमेंट में जेसन को नींद भी नहीं आ रही। अस ब्रो अस। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे ये वहीं पहुंच गया जहां केट ने इसे बुलाया था। जेसन ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। एक बार को तो उसे लगा कि इसका कट गया, लेकिन तभी केट आ गई। वो काफ़ी शर्मा रही थी और बार बार कैमरा बंद करने के लिए भी कह रही थी। उसने जेसन को उनके गांव का तालाब दिखाया और फिर वे दोनों कार में बैठ के केट के घर की तरफ जाने लगे। केट ने फिर से कैमरा हटाने के लिए कहा। अब जेसन ने उससे पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स भी घर पर हैं। केट ने कहा कि हाँ, उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। फिर ये लोग एक जगह पर रुक गए। इन्हें यहाँ से आगे पैदल ही जाना था, वो भी जंगल से होते हुए। जेसन ने थोड़ा कैमरा घुमाया तो उसने नोटिस किया कि उनकी कार गायब है। उसने केट से कार के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ड्राइवर कार को ले गया, जबकि उनके साथ तो कोई ड्राइवर था भी नहीं। इसके बाद केट ने उसे बताया कि वो एक हॉरर स्टोरी लिख रही है और वो जल्दी उसे वो स्टोरी सुनाएगी। फिर ये चलते चलते उसके घर पहुंच गए, जो केट के हिसाब से 1000 साल पुराना था। ये घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पुराना भी। तभी केट बीच में ही रुक गई। जेसन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब केट ने उसे बताया कि उसने उससे झूठ बोला था, वो भी उसके पेरेंट्स के बारे में। उसके पेरेंट्स कुछ टाइम पहले गायब हो गए थे। वे लोग एक दिन बाहर गए और फिर वापस कभी नहीं लौटे। ये सुनकर जेसन ने उसे दिलासा देने की एक्टिंग की। उसे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नज़र तो सिर्फ केट पर थी। केट का घर वाकई में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। जेसन ने कैमरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बताया कि उसे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और जैसे कि केट यहाँ अकेले रहती है तो उसे और भी मज़ा आने वाला है। वो ये कह ही रहा था, तभी पीछे से उसे कोई दिखाई देता है। लेकिन जब जेसन ने चेक किया तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ केट दरवाजे के पास खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते हुए उसका हाथ कट गया था, ऐसा उसने बताया। भला दरवाज़ा खोलते हुए कैसे किसी का हाथ कट सकता है। इसके बाद वे दोनों साथ में बैठ गए और कुछ अच्छी बातें करने लगे, जैसे कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। तभी केट ने बाहर कुछ देखा और वो बाहर चली गई। जेसन उसके पीछे पीछे जाने लगा। बाहर उसे एक आदमी की फोटो दिखी, जो शायद केट का एक्स हस्बैंड था। तभी उसे केट के चिल्लाने की आवाज़ आई। कोई बंदा केट का गला दबा रहा था। जेसन ने तुरंत जाके उसे भगाया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि केट का कज़न था। फैमिली इशू कह के केट ने इस बात को यहीं दबा दिया। फिर वो उसे सिलबट्टा दिखाने लगी, जो जेसन ने कभी नहीं देखा था। इसके बाद वे दोनों डिनर करने बैठ गए। उसी वक्त जेसन की बेस्टी जीटी का कॉल आ गया। जेसन ने उसे सारी बात बताई और वो रात के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि केट आज रात उसी के साथ टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन जीटी श्योर थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जीटी ने उससे पूछा कि क्या वो जगह सेफ है, तो जेसन ने उसे बताया कि ये जगह पूरी तरीके से सेफ है। अब जेसन डिनर टेबल पर बैठ गया। वो बातों में लगा हुआ था, तो उसने केट के चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस तरीके से हर पल बदल रहा था। इसके बाद केट ने उसे उसका कमरा दिखाया और फिर वो वहाँ से जाने लगी। जेसन ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन केट बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो सोने चली गई। जेसन को बिल्कुल चैन नहीं था। वो कैमरा उठा के बाहर चल दिया। पूरे घर में अंधेरा हो रखा था। फिर जेसन ने कैमरा घुमा के बताया कि आज रात उसकी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं है। उसने ये भी बताया कि केट ने डिनर टेबल पर खाने को हाथ भी नहीं लगाया। उसे लगा कि केट की तबीयत खराब है। इसके बाद जेसन ने जीटी को फ़ोन किया और उससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसने जीटी को भी यहाँ बुला लिया था, लेकिन उसे यहाँ पर आने में अभी 1 दिन और लगने वाला था। तभी जीटी की आवाज़ कटने लगी और फिर कॉल भी कट गया। इसके बाद जेसन फिर इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसे केट दिख गई, जो शायद डांस कर रही थी। फिर जेसन उसी फुटेज को अपने रूम में जाके देखने लगा। उसी फुटेज के बीच में पिछली वाली फुटेज प्ले हो गई, जिसमें उसे वो सफ़ेद कपड़े वाला बंदा दिख गया, जिसे जेसन अपनी इमेजिनेशन समझ रहा था। उसी वक्त केट का कॉल आ गया। जेसन को लगा कि वो अब उसके पास आएगी,
लेकिन केट ने उसे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि यहाँ की पावर सप्लाई कभी भी जा सकती है, और उसके कहते ही लाइट चली गई। जेसन को यकीन था कि उसने फुटेज में कुछ देखा है, और सुबह होते ही उसने केट से उस फुटेज वाले बंदे के बारे में पूछा। उसने केट को बताया कि वो ठीक यहाँ खड़ा था। केट ने उसके जवाब में कहा कि यहाँ बहुत से ट्रैवलर आते जाते रहते हैं, हो सकता है कि वो उन्हीं में से कोई एक हो। और ये कहकर केट ने फिर इस बात को यहीं दबा दिया। इसके बाद ये केट के साथ घूमने के लिए निकल गया। ये जगह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता था, जो कि खुद में ही काफ़ी अजीब बात थी। इसके बाद केट ने इसे पहाड़ों की तरफ जाने के लिए कहा, इतने वो अपना कुछ काम निपटा के आ जाएगी। जेसन को ये सही नहीं लगा, मतलब वो ऐसे उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था। लेकिन केट ने उससे कहा कि अब वो डिनर पर मिलेंगे, और उसने जेसन को वुल्फ से भी बचने के लिए कहा। तभी केट ने वुल्फ बनकर उस पर अटैक कर दिया और फिर हंसते हुए जंगल की तरफ चली गई। तो अब ये भी जंगलों में घूमने लगा। यहाँ से एक काली परछाई सी दिखी। उसे लगा कि कोई बच्चा होगा, लेकिन ठीक उसके पीछे दो बंदे खड़े हुए थे। ये दोनों काफी अजीब लग रहे थे। इन्होंने जेसन को ऊपर देखने के लिए कहा, और जैसे ही उसने दोबारा इनकी तरफ देखा तो इनके हाथ में पत्थर थे। वे लोग पत्थर से जेसन पर हमला करने लगे, और जेसन भागते भागते वापस केट के घर आ गया, जहाँ केट एक मरे हुए मुर्गे को लेकर जा रही थी। वो उसी मुर्गे को डिनर में बनाने वाली थी। ये देखकर जेसन ने कहा कि उसे कुछ वेजिटेरियन भी चलेगा, लेकिन केट ने उसकी बात नहीं सुनी। रात में जेसन ने एक खाने से मना कर दिया। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक लेडी ने ज़बरदस्ती उसे वो मुर्गा खिलाने की कोशिश करी, और अगले ही पल वो लेडी गायब हो गई। जेसन उस लेडी को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। तभी केट ने उसे बताया कि ये उसकी पड़ोसन है, जो दिमाग से थोड़ी पागल है। ये कहकर अगेन केट ने बात को दबा दिया। फिर जेसन ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि ये अजीब से लोग आखिर आ कहाँ से रहे हैं। तुमने तो कहा था कि यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। केट ने उसे शांत होने के लिए कहा, और फिर ऊपर देखकर कहने लगी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। जेसन ने पूछा कि वो से तुम्हारा क्या मतलब है, वो कौन? केट ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से तुम परफेक्ट हो। अब जेसन की जीटी से भी ठीक से बात नहीं हो रही थी। रात में उसका गेट बजा, और उसने गेट खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर उसने नीचे जाकर देखा, पूरे घर में अंधेरा हो रखा था। उसे वही फोटो दिखी जो उसने पहले देखी थी, और अगले ही पल उसके सामने फोटो वाला आदमी खड़ा था, जो बुरी तरह से घायल था। वो जेसन को कुछ इशारे करके बताना चाह रहा था, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं समझ पाया, और अगले ही पल वो बंदा गायब हो गया। जेसन ने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। अब मामला सीरियस होने लगा। जेसन पागलों की तरह पूरी रात इधर उधर भटकता रहा, और फिर सुबह उसने केट को उसी आदमी के बारे में बताया जिसे उसने रात देखा था। तो केट ने यही कह दिया कि ये सब तुम्हारा बहम है। अपनी बात साबित करने के लिए जेसन उसे फुटेज दिखाने लगा, लेकिन फुटेज तो खाली थी, मतलब वो वाला सेगमेंट अपने आप ही डिलीट हो गया था। तभी पीछे केट अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे उसके सर पर कोई शैतान आ गया हो। आज फिर केट ने उसे पहाड़ों में घूमने के लिए कहा, और वो ये कहकर जंगल की तरफ चली गई। लेकिन आज जेसन ने पहाड़ों में न जाकर केट का पीछा किया, और थोड़ी देर बाद उसे केट दिखी, जो कुछ लोगों के साथ में अपना सर झुका रही थी। तभी वहाँ वे अजीब से लोग आ गए, और उन्होंने जेसन को घेर लिया। वो तो बड़ी मुश्किल से केट ने उसे वहाँ से निकाला, और फिर उसे बताया कि वे लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे, जो उसके आने से खराब हो गया। इसी वजह से वे सब इतने गुस्से में थे। अब जेसन ने फैसला कर लिया कि ये रात उसकी यहाँ पर आखिरी रात होगी, और सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा। केट नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए, लेकिन उसने जाने का मन ही बना लिया था। तो केट ने कहा कि वो उसके जाने की अरेंजमेंट कर देगी। फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। ये सब केट की चाल थी, ताकि वो जेसन को यहीं रोक ले। लेकिन इतना सब होने के बाद जेसन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जाने का मन बना लिया था, लेकिन उसके जाने से पहले केट उसे अपनी स्क्रिप्ट सुनाना चाहती थी, और जेसन उसके साथ उसकी स्क्रिप्ट सुनने चला गया, जो कि एक हॉरर स्टोरी थी। केट ने उसे बताया कि एक लड़की थी जिसकी शादी शहर से दूर हुई थी। उसे उसके ससुराल में बहुत मारा पीटा जाता था, जिसके बाद एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो लड़की पूरी तरीके से नहीं मरी थी, बल्कि वो आधी मरी हुई थी और आधी जिंदा। फिर उसने बदले की आग में अपने पति और उसके माँ बाप को मार डाला। टाइम के साथ इस जगह को शैतानी आत्माएं कंट्रोल करने लगी। उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसान को मारकर खाना पड़ता था। इसी तरीके से इस जगह के सभी लोग मारे गए, और ये जगह बिल्कुल सुनसान हो गई। कहानी के बीच में ही लड़की के पीछे से किसी ने मोमबत्ती बुझा दी, और फिर जेसन के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी बॉडी पर एक कट लग गया था।
तभी जीटी का फोन आ गया जो कि लगभग 1 घंटे में पहुंचने वाली थी। इसके बाद केट उसे अपने साथ एक कमरे में ले आई जहां उसने जेसन से उसकी स्क्रिप्ट की एंडिंग पूछी। उसने जेसन से कहा कि मान लो मैं ही वो शैतानी आत्मा हूँ और तुम मेरा शिकार, तो मुझे तुम्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जेसन ने सीधे स्वभाव में कह दिया कि तुम्हें मुझे सीड्यूस करके मेरे हाथ पैर बांध देने चाहिए। इसी बात पर केट ने उसके हाथ बांध दिए। जेसन को लगा कि ये सब स्क्रिप्ट के लिए हो रहा है, लेकिन तभी केट जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर में जेसन के मुंह से खून आने लगा। इसके बाद एक शैतान को दिखाते हैं जो एक लाश को खाकर अपना पेट भर रहा था। ये जेसन की लाश नहीं बल्कि कोई और था जो जेसन से पहले यहाँ पर आया था। जेसन ने रोते हुए उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि ये स्टोरी केट की स्टोरी थी और मैं केट नहीं बल्कि वो शैतानी आत्मा हूँ। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ ही देर में जेसन की आंख खुली। वो इस वक्त अकेला था। तभी वहाँ जीटी आ गई और उसे यहाँ से चलने के लिए कहने लगी। जेसन ने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जीटी को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जीटी उसके साथ जंगल से होते हुए कार तक पहुंच गई, लेकिन उसके पास कार की चाबियां नहीं थी। तभी जेसन के पास जीटी के नंबर से कॉल आया और कॉल पे और कोई नहीं बल्कि जीटी ही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर जेसन रोने लगा। उसने जीटी से पूछा कि वो इस वक्त कहाँ पर है, तो जीटी ने बताया कि वो इस वक्त घर पर है। लेकिन ये क्या, जेसन तो अपने होटल में सोया हुआ है। और तभी जीटी यहाँ पर आ गई। जेसन उससे डरा हुआ था क्योंकि जीटी को जब उसने लास्ट टाइम देखा था तो वो और कोई नहीं बल्कि एक शैतान थी। जीटी को लगा कि जेसन एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उसने जेसन को बताया कि तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारी स्टोरी राइटिंग से ज़्यादा बेटर है। जेसन ने उसे सारी बात बताई, लेकिन जीटी को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं हुआ। फिर सबूत के तौर पर वो जीटी को उसी गाँव में ले आया। केट के घर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। उन्हें फिर केट दिख गई जो किसी तरीके का रिचुअल कर रही थी। जीटी ने उसे यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन जेसन और फुटेज लेना चाहता था। तभी जीटी को जेसन के दूसरे कैमरे में वो फुटेज दिख गई जिसमें केट ने उसे मार दिया था। और फिर केट बड़े गुस्से में बाहर आई और जेसन भी अब जेसन नहीं लग रहा था। एक्चुअली शैतानी आत्मा ने जेसन बन के जीटी को फंसाया था और ये शैतानी आत्माएं इसी तरीके से लोगों से सोशल मीडिया पे दोस्ती करके उन्हें इस जगह बुलाते थे ताकि उनकी भूख शांत हो सके। जेसन भी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आया था और जीटी अपने दोस्त जेसन की वजह से। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।